पावन नाम जय गुरुदेव का सच्चा नाम जय गुरुदेव, हरियुग का जागृत नाम जय गुरुदेव, सदा का चेतन नाम जय गुरुदेव। मंच पर आसीन परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी सत्संगी के भाई बहन, दूर दराज से आए समझ जानते हैं और मुझसे सीनियर मेरे वरिष्ठ सभी पाठवाले, आप सभी के चरणों में आदरणीय संचालक महोदय जी मेरा सादर सप्रेम प्रणाम स्वीकार हो। भक्त भाव भादुओं भी सभी गहराए और सरिता सिंह सराय में जो देखभाल ठहराए। एक सत्संग का माहौल होता है और माहौल के अंदर हमारी धारणा बन जाती है कि हम बहुत पीछे रह गए, हमको कुछ करना चाहिए, हमसे आगे तमाम प्रेमी निकल गए हैं। जब ऐसा विचार प्रकट हो तो निश्चित रूप से हमें उस बात पर मनन करना चाहिए, अमल करना चाहिए। सभी प्रेमी भक्ति की बात करते हैं और मानव तन पाकर के भक्ति ही जीवन का एक मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ये जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए प्रेमी भाइयों ने दादा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो रास्ता बताया है वो अकट सत्य है। गुरु महाराज सभी प्रेमियों को अपने संदेश में हर तरीके से आगाह करते रहे और सारी जानकारियां आपको हैं। मेरा तो यही निवेदन है कि जितना समय जिसको मिले मालिक के आदेश निर्देश में घर गृहस्थी का कामकाज करते हुए, परिवार और समाज का काम देखते हुए जितना समय निकल सके साधन भजन के लिए समय निकालना चाहिए। आने वाला खराब समय जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा है कि केवल और केवल भजन से ही रक्षा मत होगी। कैसे होगी? और ये शरीर के घाट पर बैठकर नहीं होता। जब तक भूत के घाट पर बैठना हम लोग नहीं सीख जाते, उस चेतन पावर का चेतन से काम होना ये हमारी समझ में नहीं आ जाता, तब तक हम लोग के टूटे रहेंगे। और ये सब गुरु की दया पर निर्भर है। गुरु खुश हो जाए तो थोड़े में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है, और अगर गुरु खुश नहीं हुए तो प्रेमी भाइयों में सारा जीवन निकल जाता है और निकल भी रहा है। पहले भी हम वहीं थे, आज भी हम वही है। यह मन बड़ा लबार है, कहे आन करे आन, कहता कुछ है और करता कुछ है। यह मन बड़ा लबार है, कहे आन करे आन, और भयबस होता तीन कुछ। अब भय तो है नहीं, हम आप सभी स्वतंत्र हैं, न छोटे का लिहाज है न बड़े का लिहाज है, किसी को किसी का डर नहीं है। तो ऐसे समय में प्रेम भाइयों भय बस होता तीन कुछ, बिन भय चाहत मान। मन की मति मार के पछताओगे और दया महर की नजर से गिर जाओगे। गुरु महाराज सर्व समर्थ, हर चीज को देने के लिए उनके पास अथाह भंडार है। उनके भंडार में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और वो सिद्ध कर दिया उन्होंने। वो कहते थे कि मेरे पास ये फटीचर आते थे, आज ये बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, अच्छे से अच्छे मकान में रहते हैं, ऐसी कारों में चलते हैं। तो प्रेमियों की दशा बहुत खराब थी, और गुरु महाराज की दया से दशा कैसी हो गई?
बदल गई है प्रेमी भाई बहनों। तो हमारा उद्देश्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि संत मत प्रेम का मार्ग है। यहाँ झगड़ा किसी भी तरह का नहीं है, केवल और केवल झगड़ा है तो केवल समझ का है। हम ये नहीं सोचते कि कोई परिस्थिति हमारे बीच में आ गई है तो इसमें गुरु महाराज का कोई न कोई दया का कारण रहा होगा। हर चीज में हम कमियां देखते रहते हैं। उन कमियों को छोड़कर संत मत प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, और ये सब हमें करना चाहिए। अगर इस रास्ते पर हम चलेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, पहले भी अंधेरे में थे, आज भी अंधेरे में ही है। मैं इतना ही कहूंगा, काफी प्रेमियों ने बहुत कुछ कह दिया है। ये भंडारा चल रहा है और भंडारे में बहुत कम प्रेमी है सेवा के लिए। कोई कोई प्रेमी उसमें जाते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब हमें सेवा चाहिए, और जैसे ही कुछ नियम कानून की बात की जाती है तो तुरंत पीछे हट जाते हैं। फिर सेवादारों की कमी आती है तो तरह तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह भी खड़े करते हैं। गुरु महाराज ने हर तरह के नियम कानून लागू किए हैं। किताबों में आता है संस्कृत में कि नेम जगावत प्रेम को, और प्रेम जगावत जीव, नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव, और जीव जगावत सूरत को, तब सूरत मिलावत। तो परमपिता परमात्मा से मिलना है तो नेम टेम का होना बहुत आवश्यक है। सात्विकी भोजन का होना अपने जीवन में परम आवश्यक है। हम कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी खा लेते हैं, इसका बड़ा बुरा साइड इफेक्ट साधक के ऊपर होता है। जो साधना करता ही नहीं है, अंधेरे में बैठकर करता है, शरीर के घाट पर बैठकर करता है, उसे प्रेमी भाइयों में कुछ भी पता नहीं चलेगा। कितना वजन उसके ऊपर है, कितना लोड उसके ऊपर है, कितनी गंदगी है उसके ऊपर, कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जो प्रेमी कुछ करते हैं, जिनको अंतर में अनुभव होता है। बाबा जी की बात कर रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ नगरा नगरी सौदा है, उधार का काम नहीं है। आज करोगे तरीके से तो आपको उसकी अनुभूति आज ही होगी। तो प्रेमी भाइयों ने थोड़ा सा चारों तरफ ध्यान दे करके और हमको गुरु भक्ति पर अपना कदम आगे बढ़ाना है। एक सत्संग कार्यक्रम हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सागर जिले में होने जा रहा है, 24-25 तारीख है। नई जगह है, आपके इधर से भी यहाँ से ट्रेनें जाती है, बस जाती है, और उधर मथुरा की तरफ से भी ट्रेनें बसें जाती हैं। और बीना में आप उतर करके फोन नंबर आपको दे दिया जाएगा, उस फोन पर आप संपर्क कर सकते हैं। 2 आदमी है तो आपके लिए बाइक आ जाएगी, अगर 10 आदमी है तो आपके लिए कोई न कोई गाड़ी आएगी, और ज्यादा आदमी है तो उसी तरीके की व्यवस्था की जाएगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिना स्टेशन पर उतरकर तुरंत जिम्मेदार लोगों के लिए फोन कीजिए, गाड़ी आपको मिल जाएगी। आप सभी प्रेमियों को दें। कार्यक्रम कराने वाले हमारे राय साहब, उनकी तरफ से मैं आपको ये निमंत्रण दे रहा हूँ। 24-25 आने वाली तारीख 24-25 ये मई है, तो 24-25 मई में 2 दिन का ये कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में आप सभी प्रेमी आमंत्रित हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो भी मेरा समय बच गया हो, भाई साहब की दृष्टि में, संचालक महोदय की दृष्टि में, वो समय मेरे बाद जो भी आने वाला है उसको आप दे दीजिएगा। जय गुरुदेव।